क्योंकि अब ये 3 लोग थे जो जिसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जी। तो निश्चित तौर पर जो है इनकी मिलीभगत थी कि मैं जो है हमें तो ज़रूरत ही नहीं है इतना बड़ा राष्ट्रपति जो भवन है उसे वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति भवन छोटा कर दीजिएगा। इन्हें बड़ा दर्द हो रहा था कि राष्ट्रपति भवन में इतने बड़े राष्ट्रपति रहेंगे, इसमें ये तो बहुत बड़ा है, क्या ज़रूरत है, ये सारा सिस्टम ख़त्म कर दीजिएगा, वीवीआईपी कल्चर ख़त्म कर दीजिएगा, प्रधानमंत्री का कितना बड़ा वो है। भाई अरविंद केजरीवाल जी, आप उन दिनों याद करिएगा और आपने यहाँ से जो है रामलीला मैदान से भाषण दिया, आपने घर घर जाके टेम्पलेट बंटवा दिए और ये कहा, उसमें लिखा था कि मैं ना तो कोई गाड़ी लूँगा ना कोई बंगला लूँगा। और दिल्ली की जनता ने सोचा कि भाई एक आम आदमी आ रहा है और वही आम आदमी आज एक खास आदमी बन जाए। बात मैं आपको बताता हूँ कि सीएम हाउस में 15 टॉयलेट का क्या काम है, और 15 टॉयलेट में भी एक सीट जो है लाखों की सीट लग रही है उसमें। जैसे भी शराबें फ्री में बांटी, महिलाओं के लिए बसों का किराया फ्री करा, तो पुरुषों का भी करना चाहिए था। उनको समानता तो लानी चाहिए थी। जब पुरुषों के लिए शराब फ्री बांटी तो महिलाओं के लिए भी कुछ फ्री में चीज़ें बांटी, साड़ी बांट देते फ्री के अंदर। तौर पर सच्चाई है इसमें। एक खास आदमी बन करके, एक नॉर्मल आदमी बन करके दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है। और जब इस पार्टी का जब गठन हुआ तो जो लोग थे, चाहे आप उसको ले लीजिएगा, कभी कुमार विश्वास को ले लीजिएगा, आशुतोष को ले लीजिएगा, योगेंद्र यादव को ले लीजिएगा, तो इन लोगों को तो कर दिया साइड। क्योंकि अब ये 3 लोग थे जो जिसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जी। तो निश्चित तौर पर जो है इनकी मिलीभगत थी कि किस तरीके से दिल्ली को लूटा जाए, और आज तो सच साबित भी हो गया। आप वहाँ देखिएगा एक सीएम हाउस में अरविंद केजरीवाल सबसे पहले तो ये कहते थे कि मैं जो है हमें तो ज़रूरत ही नहीं है इतना बड़ा राष्ट्रपति जो भवन है उसे वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति भवन छोटा कर दीजिएगा। इन्हें बड़ा दर्द हो रहा था कि राष्ट्रपति भवन में इतने बड़े राष्ट्रपति रहेंगे, इसमें ये तो बहुत बड़ा है, क्या ज़रूरत है, ये सारा सिस्टम ख़त्म कर दीजिएगा, वीवीआईपी कल्चर ख़त्म कर दीजिएगा, प्रधानमंत्री का कितना बड़ा वो है। भाई अरविंद केजरीवाल जी, आप उन दिनों याद करिएगा और आपने यहाँ से जो है रामलीला मैदान से भाषण दिया, आपने घर घर जाके टेम्पलेट बंटवा दिए और ये कहा, उसमें लिखा था कि मैं ना तो कोई गाड़ी लूँगा ना कोई बंगला लूँगा। और दिल्ली की जनता ने सोचा कि भाई एक आम आदमी आ रहा है और वही आम आदमी आज एक खास आदमी बन जाता है। अच्छा, बीजेपी के आरोपों पर तो आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री आवास में 90 करोड़ का खर्चा हुआ है, प्रधानमंत्री 1.5 लाख की कलम यूज़ करते हैं, ये करते हैं। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी अभी आपने बताया कि 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं। भाई साहब तथ्य बताइए, आप तथ्य के आधार पे, आज तो भारतीय जनता पार्टी तथ्य के आधार पे बता रही है ना, उसके पास डॉक्यूमेंट है ना कि 45 करोड़ कहाँ खर्च हुए हैं। आप एक बात बताइए, 1 करोड़ रुपए का टीवी आप जो है अपने घर में लगाते हैं, जिसमें भी आप 4 मेंबर हैं, आपकी पत्नी और आपके 2 बच्चे, 4 मेंबर हो गए। 4 मेंबर के हिसाब से चलो 4 टीवी रख लीजिएगा। 4 टीवी भी आप 10 टीवी लगा रहे हो सीमा हाउस में, 10 टीवी भी कितने की, एक टीवी 10 लाख रुपए की। आप निश्चित तौर पर कहीं मार्केट में जाओगे, आपको नॉर्मली जो है, मैं चलो सबसे बड़ी मैंने मान ली 50,000 रुपए की टीवी, चलो 1 लाख रुपए की टीवी मान ली, बड़ी टीवी होगी। 1 लाख रुपए की टीवी 9 लाख रुपए कहाँ चले गए भाई? 90 लाख रुपए का घोटाला कहाँ हुआ? निश्चित तौर पर आप समझिएगा दुकान से लिया होगा इन्होंने, और इन्होंने तो ओपन टेंडर भी नहीं करने दिया, क्योंकि इन्हें पता था कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर कोई सामान खरीदेंगे तो उसका ओपन टेंडर होगा। तो इसलिए कई 9 करोड़ 90 लाख 99,000 रुपये। तो इस तरीके की इनकी सोची समझी वो है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि सीएम हाउस में 15 टॉयलेट का क्या काम है, और 15 टॉयलेट में भी एक सीट जो है लाखों की सीट लग रही है उसमें। और उसका जो रेनोवेशन हो रहा है, जो लाइटिंग हो रही है, उसमें करोड़ों रुपए लगा दिए आपने। अरे भाई साहब, ऐसा क्या है? दिल्ली की जनता देखना चाहती है। आप ले जाइएगा ना, एक पत्रकार को ले जाइए, ANI को ले जाइएगा, वहाँ से सब लोग वीडियो उठा। तो घुसने ही नहीं दिया कुछ पत्रकारों को अंदर में, TV9 भारतवर्ष के पत्रकार को तो घुसने ही नहीं दिया। भाई साहब, मैं जब भी तो कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता देखना चाहती है कि किस तरीके का शीश महल है वो। शीश महल ही नहीं, आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इतना बड़ा तो उन्होंने सीएम हाउस बना भी लिया, उसके बाद में भी 23 जो हैं वहाँ पे जो घर हैं, जो बंगले हैं, 23 बंगले जो है उनको नोटिस दिया गया। 4 बंगले खाली भी करा दिए, जो IAS अफसर रहते थे वहाँ पे, उन्हें सिर्फ दूसरी जगह करा दिया है। कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है सीएम हाउस का। अभी तो ये सर फिल्म है, ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। निश्चित तौर पर एक घर में 48 करोड़ रुपए लगा दिए। अब जो है 23 जो और फ्लैट जो खाली हो रहे हैं, जो बंगले खाली हो रहे हैं, तो उसमें कितने लगाएगा? क्या इन सारे दावों की जाँच कराएगी आपकी सरकार, ED CBI? क्या आप केजरीवाल के भी पीछे लग जाए? साहब, जाँच
बिल्कुल होगी ना। अभी जो है राज्यपाल जी ने नोटिस जारी कर दिया है और इसकी जांच हो रही है। उन्होंने जो है मुख्य सचिव को बोल भी दिया है। और निश्चित तौर पर जो है ये पैसा जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, दिल्ली की जनता का खून पसीने का पैसे की कमाई है और जो है एक आम आदमी आज खास आदमी बन गया है, तो निश्चित तौर पर जाने वाले हैं लोग। अच्छा, क्या कहेंगे आंटी जी, जिस तरीके से केजरीवाल पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि उन्होंने शीश महल बनवाया? तो ठीक ही लगा रहे यारो, क्या जो कह रहे हैं शीश महल बनवा रही है, तो बीजेपी तो ठीक कह रही है बिल्कुल। क्यों ठीक कह रही है? वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास का खर्चा अगर इतना हो सकता, प्रधानमंत्री आवास पर इतना खर्चा हो सकता है, तो मुख्यमंत्री आवास में क्या दिक्कत है? तो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, हम प्रधानमंत्री जी की बराबरी थोड़ी कर लेंगे मुख्यमंत्री जी। 2024 को लेकर क्या कहेंगे, कौन आएगा? 2024 के बारे में देखो, फ्यूचर के बारे में क्या कह सकते हैं, मुझे पल भर का भरोसा नहीं, मैं आज ही मर जाऊं तो किसी का क्या भरोसा कि मोदी जिंदा रहेंगे या नहीं जिंदा रहेंगे। केजरीवाल ने कैसा काम कराया? आप दिल्ली से ही हैं, तो केजरीवाल ने कैसा काम कराया? पिछले 8 साल हो गए अभी सरकार चलाते हुए, क्या कहेंगे उनके? केजरीवाल के बारे में पहले तो बहुत उनके गुणगान गाए जाते थे कि बहुत अच्छे काम करे, अब उनके कोई गुणगान नहीं गाता कि बुरे काम करे। जैसे भी शराबी फ्री में बांटी, महिलाओं के लिए बसों का किराया फ्री करा, तो पुरुषों का भी करना चाहिए था। उनको समानता तो लानी चाहिए थी। जब पुरुषों के लिए शराब फ्री बांटी, तो महिलाओं के लिए भी कुछ फ्री में चीज़ें बांटी, साड़ी बांट देते फ्री के अंदर।